निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है निरंतर परिवार को कि आज जिला बलरामपुर से स्वाति वर्मा का सिलेक्शन हुआ है। जिला बलरामपुर के बहुत से कम लोग आते हैं प्रयागराज में और आप आई हैं, दो जगह आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आपका नाम है स्वाति वर्मा, पिता का नाम श्री राममूर्त वर्मा, ग्राम प्रसौना उतरौला बलरामपुर। आपने जो है वर्तमान में जो आपका चयन हुआ है MRS TGT और PGT दोनों जगह आपका सिलेक्शन हुआ है। आप दोपहर में 3 से 5 बैच में पढ़ा करती थी। इसके पहले आपने KVS का भी इंटरव्यू दे चुकी हैं, लेकिन इंटरव्यू थोड़ा नंबर ना अच्छा मिलने के कारण जो है सिलेक्शन नहीं हो पाए। आप टेट, CTET, नेट 5 बार परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं और आपका सिलेक्शन 69,000 में भी हो गया था, लेकिन चूंकि आप इंटर कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है प्रवक्ता में, इसलिए आप जो है SU क्लब MRS PGT को ज्वाइन करेंगे। और निरंतर परिवार में हम लोग के सानिध्य में 2021 में आ गई थी आप, और लगातार आप लोगों को सफलता मिली है और दिसंबर 2021 में आप आई और दिसंबर 2023 में परीक्षा हो गई और आपका चयन हो गया। लगभग 2 साल संस्था में आपने रहा है। यूपी की कोई परीक्षा इस तरह नहीं हुई है, बिहार में आपने फॉर्म नहीं भरे थे और आपने लगभग 85 प्रश्न से टेस्ट में यहाँ शुरू किए 125 में, और आपने पूर्णांक को भी चैलेंज किया है। 120, 22, 23 हमेशा टेस्ट में आया करते थे और नेगेटिव जैसे मार्किंग में परीक्षा में आपने उत्तीर्ण किया है। नेगेटिव था, नकारात्मक क्वेश्चन अगर आप गलत अनुमान पे लगा रहे हैं तो क्वेश्चन माइनस हो जाते थे। इसमें आपने अंग्रेजी को भी पास करते हुए आपने 2 जगह चयन पाया और हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर रहे आप। तो इस समय स्वाति वर्मा जी जो हम लोग के बीच में हैं और हमें बहुत खुशी की बात है कि स्वाति जी का KVS में अगर इंटरव्यू तक पहुंची, दोबारा आपके MRS में प्रवक्ता TGT दोनों में सिलेक्शन हो गया। आज हमारे बीच में हैं, हमको बहुत खुशी मिल रही कि इतने कम समय में आपने इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं। लोग की उम्र बीत जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप बलरामपुर से आकर के ऐसे शहर से जहाँ बहुत कम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, मुझे लगता है पूरे बलरामपुर में कई गाँव में या क्या हो सकता है उस जिले में आपके, क्योंकि भारत की परीक्षा थी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये सेंट्रल NBS की तरह और इस परीक्षा में आपने उत्तीर्ण किए हैं और 2 जगह सिलेक्शन पाए हैं। तो स्वाति वर्मा जी हम लोग के बीच में अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और सबसे खुशी की बात है कि आपकी मम्मी जी भी आई हैं बलरामपुर से। बलरामपुर में एक गांव है प्रसौना उतरौला और पूरे परिवार के साथ आई हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका उद्देश्य है कि हम निरंतर में आए, इसके बाद अभी मनकामेश्वर भी आप जाएंगे, संगम से भी आप आ चुकी हैं। तो स्वाति जी बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई की और ये बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट है बलरामपुर के लिए, हमारे निरंतर परिवार के लिए, कि बलरामपुर सर के आकर आपने सफलता 100% दिया है। तो बहुत ही अनुशासित ढंग से पढ़ा करती थी आप, तो देखिए कितने कम समय में आपका सिलेक्शन हो गए। आपकी मम्मी जी भी आई हैं, मैं थोड़ा सा स्वाति जी बोलेंगे तो मम्मी जी से परिचय कराया जाएगा और उनकी भी बड़ी इच्छा हुई इतना दूर देखिए प्रयागराज में आई। तो स्वाति जी आज हमारे बीच में हैं, जो 3 से 5 बैच में पढ़ा करती थी। अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और आपके परिवार में, आपके गांव में पहली नौकरी है कि घर में कैसी है? जी, सर्वप्रथम मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा कर सकूँ। तो गुरु जी के बारे में तो क्या कहें, गुरु जी साक्षात सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में रह करके मुझे आज ये सफलता प्राप्त हुई है। मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ, अपने माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्हीं के कर्मों का फल है जो मुझे आशीर्वाद स्वरूप आज प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ मैं निरंतर संस्थान को भी नमन करती हूँ। इस निरंतर संस्थान के निरंतर परिवार के हर एक सदस्य को नमन करती हूँ, क्योंकि इसी निरंतर संस्थान में रह करके 2 वर्ष के दौरान मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है उसी से मेरे सुनहरे भविष्य का निर्माण संभव हो सका है। और अब मैं अपने संघर्ष के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि देखिए परिस्थितियाँ जो है वो बहुत ही विपरीत रहती हैं सभी के साथ में। तो मेरे भी साथ भी ऐसे ही हुआ है कि मैं जब शुरुआत में आई यहाँ पर 2021 में, तो आते ही फिर जैसे ही मैं आई एडमिशन ली थी, मुश्किल से 1 हफ्ते ही पढ़ पाई थी और मेरे पापा का, मैंने सुना कि मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया और बहुत ही विपरीत स्थिति थी उस समय मेरे लिए। और मैं तुरंत भागते भागते घर गई और घर जा कर के फिर मैंने जो है कोई डॉक्टर, कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ पे पापा को ना दिखाया, लेकिन मेरे पापा को रिकवर होने में 3 महीने लग गए थे और 3 महीने में घर पे ही रही थी। और जब मेरे पापा एकदम से ठीक हो गए तो फिर मैं वापस इलाहाबाद आई, जो कि शायद डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी जो है मैं, हमारे घर वाले, परिवार वाले सब लोग कहे कि नहीं पापा सही हो जाएंगे और पापा सही भी हो गए। और फिर मैं 3 महीने बाद वापस आई, पापा नहीं भेजा मुझे, और बल्कि पापा बीमार थे उस समय। थोड़े दिन के बाद जब मेरे पापा ठीक हुए, लेकिन स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, तो मैं फिर से इलाहाबाद आई और फिर मैंने इलाहाबाद में आकर के 2 महीने की पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना आते ही फिर कोचिंग वगैरह बंद हो गया, मैं घर चली गई और
घर जा कर के कोरोना टाइम में सर का बहुत मतलब विशेष योगदान रहा है कि सर ने, हम लोग ऑफलाइन थे लेकिन सर ने हम लोगों को ऑनलाइन जोड़ दिया और बिना एक भी पैसे लिए हुए और ऑनलाइन हम सबको जोड़ दिया और उससे हमको बहुत बेनिफिट मिला। जो है मैं उस समय कोरोना पे घर पे थी लेकिन फिर भी ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा करती थी और साथ ही साथ मेरे पापा भी सुनते थे। मैं जब यूट्यूब पे पढ़ती थी तो वो सुनते थे और जब क्लास खत्म होती थी तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, कहते थे कि अरे बेटा शिल्पी बेटा जो है वो सर ने क्या पढ़ाया बताओ, तो ये क्वेश्चन पूछते थे ऐसे बारी बारी से और फिर मैं बताती थी। सर भी मेरे पापा बहुत ध्यान से जो है सर की बातें सुनते थे, उनका पढ़ाया हुआ फिर मुझसे पूछते भी थे। तो मेरा उसी 2021 में ही सिलेक्शन हो जाता, लेकिन फिर मेरी थोड़ा सा ये परिस्थितियाँ ठीक ना होने की वजह से मैंने 73 नंबर मुझे मिला था, लेकिन 2-3 नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था 2021 में। तो उसके बाद से फिर मैं इलाहाबाद आई, दोबारा परिवार वालों ने सपोर्ट किया, साथ दिया और मैं इलाहाबाद आई, फिर से मैं लग गई। और सबसे बड़ा योगदान मेरी सफलता में रहा है कि परिवार वालों का तो सपोर्ट था ही, गुरुजी का मार्गदर्शन में अगर मैं नहीं रही होती तो मैं इतनी जल्दी सफलता मुझे नहीं प्राप्त हुई होती। क्योंकि सर्वप्रथम मैं प्राइमरी के लिए ही तैयारी करती थी। जब मैं घर पे थी तो मुझे लगता था कि नहीं बस प्राइमरी ही सब कुछ है, क्योंकि यही सब कुछ सुनाई देता था कि बस एक बार बीएड कर लो, बीएड करने के बाद प्राइमरी में टीचर बनना है। तो प्राइमरी में मैं लगी रहती थी। उसके बाद मेरा टेट, सीटेट, सुपर टेट ये सब मैंने घर से क्वालिफाई किया यूट्यूब से। प्राइमरी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ और उसके बाद फिर घर वालों के सपोर्ट से मैं इलाहाबाद आई। यूट्यूब पे मैंने देखा सर का वीडियो और उसी से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर निकाला, फिर कोचिंग के बारे में पता किया और फिर इलाहाबाद आ गई और यहाँ पे फिर मैंने तैयारी शुरू किया। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है मेरी सफलता में वो यही रहा है कि सर के जो नोट्स थे, मैंने सर के नोट्स के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा और सर के नोट्स से ही मुझे ये सफलता मिली। और जो सर के टेस्ट पेपर होते थे, मैं कोई भी टेस्ट पेपर मिस नहीं करती थी और इलाहाबाद में रहते हुए मैंने कभी सर की क्लास नहीं मिस की और सर जितना बताते थे मैं बस उतना ही पालन करती थी। सर जैसे जैसे कहते थे कि हाँ कैसे क्या करना है, सर ने कहा कि ग्रुप डिस्कशन करके आप लोग पढ़िए, तो मैंने ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ना शुरू किया और मेरे साथ में मैं जिसको, बल्कि लड़कियां उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं रहती थी लेकिन मैं खुद उनसे कहती थी कि हाँ मेरे साथ जो है डिस्कशन करो और मैं खुद फ़ोन करके और जो है लड़कियों को बुलाती थी, सुबह फ़ोन करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी थी, मेरा जो है सपोर्ट करती थी और मैं उनको फ़ोन करके 5 बजे जगा दिया करती थी और 5:30 बजे तक होते होते 6 बजे तक वो मेरे रूम पे आ जाती थी और फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ते थे 12 बजे तक और 12 बजने के बाद फिर जो है वो चली जाती थी अपने यहाँ बनाने खाने और मैं फिर अपना बनाती खाती थी और फिर बनाते खाते भी थोड़ा बहुत पढ़ती थी। उसके बाद से फिर कोचिंग का समय हो जाता था, फिर मैं कोचिंग आ जाती थी 3 बजे से और कोचिंग से जाने के बाद फिर वो मेरे साथ ही कोचिंग से जो है मैं उनको रूम पे लेकर के जाती थी और फिर हम लोग तुरंत चाय पीने के बाद फिर बैठ जाते थे। उसके बाद फिर रात में 9 बजे तक, 6 बजे कोचिंग छूटती थी, 6 बजे से 9 बजे तक हम लोग फिर साथ में पढ़ते थे और शाम के टाइम पे हम लोग पेपर सॉल्व करते थे। सुबह के टाइम जो हम लोग पढ़ते थे, जैसे 7 बजे से पढ़ने बैठ जाते थे तो 11-12 बजे तक हम लोग कंटिन्यू पढ़ते थे, बस बीच में आधे घंटे के लिए लंच वगैरह हम लोग चाय नाश्ता करते थे और फिर साथ में ही पढ़ते थे दोनों लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब जो फ्रेंड थी और निगेटिव भी करती थी, कहती थी कि क्या हमेशा पढ़ते रहती हो, इतना नहीं पढ़ना चाहिए और फिर पढ़ो तो फिर बराबरी वालों से पढ़ो, ऐसे लोग के साथ क्यों पढ़ती हो जिनका 60-70 नंबर आता है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कि मतलब मैं उनको छोड़ दूँ। लेकिन वो बहुत अच्छी थी, मैं उनके साथ पढ़ती थी और आज वो भी जो है वो 100+ करने लगी हैं। और मेरा जो लक्ष्य रहता था, मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो क्लास में फर्स्ट आता था, जैसे एक रजनी दीदी थी मेरे टाइम पे, वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, अक्सर करके वही जो है टॉप 1 में रहती थी, तो मैं उन्हीं से कंपटीशन करती थी। मतलब ऐसे कोई जेलस वाला भावना नहीं था, बस ये लगता था कि मुझे भी कब मेरा भी स्थान आएगा कि मैं भी प्रथम आऊंगी। तो मुझे टेस्ट जब मैं देती थी तो जो है पहले मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आते थे। जब मैंने शुरुआत किया था तो 85 नंबर, 90 नंबर, फिर 92 नंबर, ऐसे ऐसे करके मेरा नंबर बढ़ते गए और फिर क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे मेरी पढ़ाई मजबूत होती गई, 6 पार्ट पे मेरी पकड़ बन गई, तो फिर 100+ मेरे आने लगे। फिर लेकिन मेरा कंपटीशन हमेशा उन्हीं से रहता था, मैं सोचती थी कि जो है कब मैं फर्स्ट आऊंगी। लेकिन फिर एक दिन आया, ऐसा भी आया कि मैंने उनको भी पिछाड़ दिया, मैं फर्स्ट भी आई और फिर इसके बाद से टॉप 10 में, फिर टॉप 5 में मेरा नाम हमेशा रहने लगा। फिर सर से मेडल मिलता था, बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित होती थी, ये लगता था कि नहीं इस टेस्ट में तो मेडल लेना ही है, इस टेस्ट में मेडल लेना ही है। और फिर ऐसे ऐसे करके टॉप 5 में नाम आया, फिर
मेरा 3rd पोजीशन आया, 2nd आया, फिर क्लास में 1st आया, तो फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे सिलेक्शन हो ही जाएगा। सर हमेशा प्रोत्साहित करते थे, मोटिवेट करते थे, और सर का मोटिवेशन ही था जो यहाँ तक के लेकर के आया मुझे। जब मैंने KVS का जो है रिटर्न क्वालिफाई किया था, और KVS के इंटरव्यू में जो है सर ने ही तैयारी करवाया था। सर जो है पूरे जो है जितनी भी इंटरव्यू की तैयारी थी 15-20 दिन सर ने पूरी मेहनत की। हम देखते थे सर अपना बैच पढ़ाते थे, और पढ़ाने के बाद तुरंत हम लोग को इंटरव्यू की तैयारी करने लगते। तो बीच में जो भी समय मिलता था सर बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं निकालते थे, बल्कि सर से मैंने इतना सीखा है कि मतलब सर पता नहीं कैसे इनके अंदर कैसे इतनी एनर्जी है सर के अंदर, भगवान की कृपा है कि सर हमेशा जो है वो जैसे एनर्जेटिक रहते हैं। मैं यही सोचती थी कि सर इतना एनर्जेटिक रहते हैं, इतना पढ़ाते हैं, वो भी खड़े होकर के पढ़ाते हैं, कभी बीच में थोड़ा बहुत बैठे तो बैठे, और हम लोग को बैठ के पढ़ना रहता है, और फिर भी जो है हम लोग क्यों नहीं वो चीज़ कर पा रहे हैं। तो इससे ये लगता था कि सर से ही मैं जो कुछ सीखती थी सर से ही सीखती थी। और फिर क्या बोलते हैं कि सर का ही मतलब ये था, जब KVS में मेरा इंटरव्यू हुआ तो रिजल्ट तो मतलब रिटर्न तो मेरा बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जो मैं यहाँ पर क्लास होती थी, मैं टीचिंग वगैरह करती थी, तो सर कहते थे अरे आपका तो होगा ही होगा, इतना अच्छा टीचिंग करती हैं, और सर ने ही तैयारी पूरी करवाई थी। फिर वहाँ पे इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में शायद मार्क्स मुझे कम मिले किसी कारणवश जो है, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बाकी जो है मतलब रिटर्न अच्छा था, इंटरव्यू भी सब लोग कह रहे वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपका KVS में भी हो जाएगा। लेकिन ये KVS का जब रिजल्ट आया उस समय मैं हतोत्साहित हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर से पूरे परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीद था, और मतलब सब लोग यही कहते थे अरे KVS में तो हो जाएगा आपका। तो उस समय जब रिजल्ट आया 28 नवंबर को, तो रिजल्ट आया तो उस समय बहुत हतोत्साहित हो गई जब मेरा उसमें नाम नहीं था। मैंने सोचा इतनी उम्मीद थी, और फिर उसी के 15 ही दिन के बाद जो है दिसंबर में पेपर लगे हुए थे ये मारस वाले। तो फिर 2 दिन तो मैं डिमोटिवेट रही, फिर सोची कि नहीं, परिवार वालों ने साथ दिया कि नहीं अभी आगे तुम्हारे एग्जाम लगा हुआ है और तुम जाओ इलाहाबाद दोबारा और पढ़ाई करो, अभी तुम्हारे पास समय है। तो फिर बस 15 ही दिन मेरे पास थे। इसके KVS के रिजल्ट आने के बाद मैं इलाहाबाद आ गई, और आ करके मैं सर से मिली। सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, कहा कि नहीं आपका बहुत अच्छी जगह होगा, और उनके आशीर्वाद से आज मेरा प्रवक्ता में सिलेक्शन हो गया। इमारत TGT और PGT दोनों में ही मैं सफल हो गई हूँ। तो उन्हीं का मोटिवेशन था, बाकी उनकी शिक्षा थी। उन्होंने तो पहले से ही जो है मुझे इस काबिल बना दिया था। मेरा नंबर 122, 23, 24, यहाँ तक मैंने एक आध बार जो है 125 नंबर भी जो है टेस्ट में लेकर के आई हूँ। तो ये लगता था कि नहीं सफल तो हो ही जाऊंगी, लेकिन उस समय फिर 15-20 दिन का जो समय था उसमें मैंने पूरी मेहनत की, और हिंदी की तैयारी तो बहुत अच्छी थी। यहाँ से थोड़ा इंग्लिश के लिए तैयारी करना था, इंग्लिश में अगर पास नहीं होती तो उसमें फिर हो नहीं पाता, तो मैंने इंग्लिश के लिए भी थोड़ा बहुत तैयारी की। और फिर मेरा जो रिजल्ट आया तो उसमें दोनों में सिलेक्शन हो गया। 22 जनवरी के दिन, जिस दिन भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसी दिन रिजल्ट भी आया उनकी कृपा से। और माता पिता का तो उनका तो रहा ही है आशीर्वाद। उन्होंने अगर मुझे इस काबिल नहीं बनाया होता, भेजा नहीं होता सर के मार्गदर्शन में, तो फिर मैं सफल नहीं हो पाती। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग जितना सर बोलते हैं बस उतना ही करिए। सर जैसे जैसे बोलते हैं आप लोग अपना एक, मैं टाइम टेबल बना करके पढ़ती थी कि हाँ मुझे, जैसे मैं 6 पार्ट को टच करती थी। सर कहते थे कि आप जो है 6 पार्ट को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं 6 पार्ट को टच करती थी, और चाहे थोड़ा ही थोड़ा पढ़ूं, और कोई भी दिन अपना व्यर्थ नहीं होने देती थी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब मैं पढ़ती थी तो पढ़ती ही थी साथ में, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मतलब चंचल स्वभाव की थी, तो मतलब हंसती भी रहती थी, पढ़ती भी रहती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सीरियस होकर के पढ़ती थी, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो सब जानती हैं। और तो बस यही है कि क्या बोलते हैं, सर के मार्गदर्शन में आप लोग रहिए, और सर जैसा जैसा बोलते हैं टेस्ट पेपर, आप उनका कोई भी मत मिस करिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा योगदान है हम लोग की सफलता में। सर जो मोटिवेट करते हैं, सर का क्लास भी मत छोड़िए, अगर हो सके तो कोई ऐसी कोई समस्या ना हो आपके पास कि क्लास छोड़ना पड़े। और हम तो बस इतना जानते हैं कि सर के साथ में सर के सानिध्य में रह करके जो कोई भी कितना भी जीरो लेवल से अगर वो कोई शुरू करता है, जिसकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है, तो अगर सर के सानिध्य में रहेगा तो उसको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। देखिए सफलता की कोई निश्चित सीमा नहीं है कि सफलता एक दिन में मिल जाए, एक हफ्ते
में मिल जाए या फिर 1 साल लग जाए, लेकिन हाँ, अगर आप पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल जरूर होंगे। इस चीज की गारंटी है कि सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी, एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी, भले ही जो है उसमें देर हो जाए, 1 महीने में ना मिल करके 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन सफलता मिलेगी। बस आप पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। और मैं टाइम टेबल बना करके पढ़ती थी, आप भी जो है टाइम टेबल बना करके आप लोग पढ़िए और सर के मार्गदर्शन में रहिए। और सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होए, गुरु बिन संशय न मिटे, गुरु बिन मुक्ति न होए। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले आबाद। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये मैंने गुरु जी के इसलिए कहा क्योंकि गुरु जी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सफलता के लिए एक बहुत ही जो है अच्छा रहा है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी जो है वो हमेशा क्वेश्चन जो है क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते थे। इससे अंदर एक डर भी बना रहता था, मतलब ये तो लगता था कि हाँ कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं आज मेरा नंबर ना आ जाए, तो इस वजह से एक डर भी अंदर से बना रहता था। इसलिए मैं हमेशा पढ़ के आती थी और कभी कभी क्वेश्चन सर पूछते थे, कभी कुछ क्वेश्चन बता लेती थी, कुछ नहीं भी बता पाती थी, तो अंदर से ये लगता था कि नहीं आज नहीं बता पाई हूँ, अगर कल सर खड़ा करेंगे तो कल जरूर बताऊंगी। तो ये डर सर कुछ कहते तो नहीं थे कि हाँ सर कभी हम लोग को डराए हो, ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ी। सर खुद ही कहते हैं कि जो है बस उनका मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत था, लेकिन एक डर अंदर से बना रहता था। तो बस वही चीज़ है कि जो सर जो क्वेश्चन पूछते थे वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहा है। सर का टेस्ट पेपर मैं मिस नहीं करती थी, उसको कलेक्ट करके रखती थी, पहले अपने पहले टेस्ट से जो मैंने शुरुआत किया था और अपने लास्ट टेस्ट तक, और जो है उसको मैंने नंबर अपना देखती रहती थी कि कहाँ मैं ये कंपटीशन करती थी कि मैं कितने लोग से पीछे हूँ। ये कभी नहीं सोचा कि हाँ मुझसे नीचे लोग हैं, जो कितने लोग हैं जो मुझसे नीचे। मैं सोचती थी मैं अभी इतने लोग से पीछे हूँ, अभी ये दीदी मुझसे इतना आगे हैं, अभी ये दीदी मुझसे इतना आगे हैं। तो ये चीज़ हमेशा मेरे अंदर बना रहता था। तो उसी का परिणाम है, सर का आशीर्वाद है। बस मैं तो यही कहती हूँ कि सर की कोचिंग में जो भी आ जाएगा, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि सर के शिक्षा ही नहीं देते बल्कि संस्कार भी बच्चों में भरते हैं। कितना भी कोई उद्दंड बालक अगर आ जाए और अगर वो निरंतर संस्थान में नहीं सुधरा तो शायद वो विश्व में कहीं नहीं सुधरेगा, क्योंकि सर को देख करके ही संस्कार हम लोगों में अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी और सर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी सफलता ऐसे ही चलेगी क्योंकि मैं पढ़ाई जो है हमेशा करूँगी। मेरा जो लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो मुझे पाना है, क्योंकि सर ने मेरे ऊपर जो है विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि आप वहाँ तक जा सकती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका अंतिम लक्ष्य उसे आप प्राप्त कर सकती हैं। तो मैं उसके लिए अग्रसर रहूँगी और सर से आकांक्षा करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद। अच्छा, आपके घर में आपके गांव परिवार में और भी लोग सिलेक्ट हुए हैं कि आप अकेले हैं? सर मुझे परिवार में ये पहली नौकरी है। मेरे पापा की नौकरी थी और पापा की नौकरी के बाद जो है वो मेरी पहली नौकरी है। और मेरे गांव में क्या सर 50 गांव मेरे यहाँ, इतना पिछड़ा जो है क्षेत्र है हमारा, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। बलरामपुर बहराइच श्रावस्ती सब पिछड़े में ही आता है, तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है। वहाँ के जो है बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ये उन लोग को लगता है कि नहीं बस पढ़ाई बस हो गई, इंटर तक हो गई, बस इतना ही बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। 50 गांव में आप जो है सेलेक्ट हुए हैं? हाँ सर, 50 गांव में सर मेरी ही पहली नौकरी है। सर लड़की क्या लड़के भी नहीं पढ़ना चाहते वहाँ, तो लड़कों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। और सर पापा के बाद मेरी नौकरी है। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। मेरी मम्मी तो रोने लगी और मेरे पापा भी, उनको भी लगता था कि नहीं मेरा बेटी बहुत काबिल है, वो एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और अगर आज पापा मेरे होते तो वो भी बहुत
बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते। और मैं जानती हूँ उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और वो भी जहाँ भी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बना के रखा था। वो कहते थे नहीं शिल्पी बेटा तुम्हारा होगा सिलेक्शन और तुम जाओ। सर का भी वीडियो वो देखते थे, बीमार थे फिर भी सर का वीडियो देखते रहते थे और मुझसे क्वेश्चन पूछते थे और कहते थे मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, तुम इलाहाबाद चली जाओ, तुम अपना तैयारी करो और तुम जरूर सफल होगी, तुम एक दिन जरूर नाम रोशन करोगी। तो आज पापा के यही पद चिन्हों पे मैं चल रही हूँ। और मतलब पापा की भी सेंट्रल की नौकरी थी, मेरी भी सेंट्रल की नौकरी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। ये पहली नौकरी है मेरे यहाँ। अपने पापा के बाद आपकी नौकरी पहली नौकरी? हाँ सर, पापा के बाद सर पहली नौकरी है। और सर पूरे पीढ़ी में, कई पीढ़ी में शायद मतलब लड़कियों में तो ये पहली ही नौकरी हमने है। प्रवक्ता हुई जो। जी सर। तो आप लोग को स्वाति जी की मम्मी से परिचय कराएंगे। और मम्मी जी संजोग से आई भी हैं और संगम पे उन्होंने स्नान किए हैं और मनकामेश्वरी लोग जाने वाले हैं। तो चूंकि हाँ, मैं मम्मी से कहती थी चलने के लिए इलाहाबाद, तो कहती थी कि नहीं जाएंगे, जब सफल हो जाओगी तब चलेंगे। पापा की भी बहुत इच्छा थी, कहते थे तुम सफल हो जाओगी तो जो है हम इलाहाबाद आएंगे। तो पापा को मैं नहीं ला पाई, लेकिन मम्मी को मैं लेकर के आई हूँ आज जब मैं सफल हो गई हूँ। तो अच्छा, आप वीडियो देख के ही सुनी होंगी कि संस्था कोई है? हाँ सर, ये मैंने तो ये कल्पना होती थी हमारा भी वीडियो का भी बनेगा? अरे सर बहुत ज़्यादा, मैं जब भी जो है वीडियो देखती थी यूट्यूब पे सबका सिलेक्शन, जब मंच पे सब लोग बोलने आते थे तो मैं हमेशा ये सोचती थी कब वो दिन आएगा, कब मेरा भी सिलेक्शन होगा, कब मैं वहाँ जाऊंगी, कब मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं भी बोल रजनी जी का नाम पाऊंगी। लिया, उनका भी सिलेक्शन हुआ। हाँ, लेकिन आपका हुआ तो 2-2 3-3 नौकरी के साथ आपका हुआ। हाँ सर, बहुत खुशी है, क्योंकि मैं लगता था मुझे ना कि ये क्लास में फर्स्ट आती है तो मैं भी वो पोजीशन पा सकती हूँ और मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं रहता था। फर्स्ट वालों से प्रेरणा लेकर के आप तो कई जगह सिलेक्शन पा गए। हाँ सर, बस उन्हीं से सर प्रेरणा लिया है। आपका मोटिवेशन रहा है सर उन्हीं लोगों से कि हाँ मुझे ये सफलता सर एक साथ मम्मी कई जी से सफलता हम मिल लोग गई। मम्मी की बात सुनेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद हम लोग को लगे। मम्मी जी कैसे आपको लग रहा है, मतलब बेटी का सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, आपके आशीर्वाद कृपा से, भगवान जी के आशीर्वाद कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। मैं बहुत खुशी लगी, मेरा पति नहीं है, बहुत खुश तो होते ही समय। रो नहीं खुश हो, इतना ज़्यादा खुशी की बात है। आप जब स्वाति इलाहाबाद रहती थी तो आपको अच्छा महसूस होता था कि बहुत अच्छा था। उनके जाने के बाद में है हम कहे कि जाओ बेटी पढ़ो, आगे बढ़ो, नाम करो अपने माता पिता का, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, जिंदगी तुम्हारी ऐसे बने रहेगी, जहाँ रहोगी जहाँ खुश रहोगी। लेकिन रो नहीं, अच्छे से बोलो। सर जी का नाम लेते रहना चाहे जहाँ रहना। अच्छा मम्मी जी, जब ये पढ़ती थी तो गांव वाले कहते भी होंगे कि मतलब बेटी को घर बाहर भेजे हैं, घर पे काम नहीं कराते, इस तरह भी बोलते होंगे? हाँ सर जी, सब कहें कि काहे कहीं भेजे है गांव पर से, वहाँ भेज दियो, अकेली रहती है। तुम कहें कि अपने जिंदगी के लिए है, यहाँ नरक बना के रहे, आगे बढ़ेगी, उसकी जिंदगी बढ़ेगी आगे। भरोसा था आप लोग को कि हाँ आएगी? तो बहुत भरोसा था सर जी। अरे रिश्तेदार लोग तो फोन करने लगे थे मम्मी के पास कि अरे कितना दिन रहेंगी, 2 साल हो गया, कितना दिन इलाहाबाद में क्या कर रही हैं, हाँ ये वो। और अब जब बुलाए ले, अब कितना पढ़ाओगे? हाँ, क्या वहाँ नौकरी कर रही है, क्या कर रही है, बताती नहीं हो। तुम कहें जौन दिन आएगा उसी दिन सुन लोगी तुम। हाँ, बचपन से सर जी 3 साल के रही, तभी इनके पापा पढ़ाए बैठ जाएं, तब जौन पढ़ावे, जो सोते हुए रात में पढ़ा करें। हाँ, 1-2 दिन तो मार दी 1-2 पापा जी। हाँ, कहें कि तू रात भर पढ़ती हो, सोने नहीं देती हो। हाँ, मतलब बचपन से ही बचपन से तेज है। हाँ हाँ, दिन में 3 साल के आप पीछे अधिकारी हो जाती पढ़ती? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाई सर पापा चाहते थे कि मतलब टीचर लाइन में जाएं, क्योंकि उनका कहना था कि मतलब जो सम्मान गुरु को मिलता है, क्योंकि गुरु ही सबको बनाने वाले हैं, कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, तो पापा कहते थे कि टीचर ही बनना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सम्मान जो है वो गुरु जी को ही मिलता है, टीचर पद पे जो रहते हैं उनको ही मिलता है। तो उनकी इच्छा थी, परिवार की भी इच्छा थी, इसलिए मैंने जो है उसमें कभी देखा ही नहीं और कोई पेपर। ये था कि हाँ बस टीचर में बनना है, शिक्षक ही बनना है, क्योंकि उनका सपना पूरा करना था एक शिक्षक बन करके। और आप जैसे गुरु मिल गए तो जो है कल्याण हो गया सर। ठीक है मम्मी जी, बहुत अच्छा लगा। मम्मी बहुत खुश है, मेरे परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं और ये खुशी के आंसू हैं। मम्मी रो रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं अंदर से। पहली सैलरी मम्मी को देना? हाँ सर, मेरी हर सैलरी मम्मी को ही रहेगी सर। हर सैलरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन पहली सैलरी मम्मी को देना। जी सर।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जहाँ रहे, जहाँ सब जी खुश रहे, कभी कोई कमी न रहे न।